हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग को स्टडी करेंगे। किन किन नियमों का पालन करके जर्नल एंट्रीज की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है जर्नलाइजिंग करने का वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो कुछ भी कैश या गुड्स रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कीजिए, और अगर बिजनेस को कुछ भी गुड्स या कैश कोई दे रहा है तो उसे क्रेडिट कीजिए। ये रूल है पर्सनल अकाउंट का। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल है 50,000 rupees paid to मोहन। मोहन को 50,000 रुपए अदा किए, भुगतान किया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें दो अकाउंट देखने हैं जिन पर मैक्सिमम इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पहला अकाउंट कैश अकाउंट है और दूसरा ये पर्सन है। पर्सन है तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर कैश जो है मोहन रिसीव कर रहा है या दे रहा है, तो यहाँ पर मोहन कैश को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट 50,000 से, और यहाँ पर टू कैश अकाउंट 50,000 से। ये एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का हमने रूल लगा दिया डेबिट द रिसीवर। जो कोई भी कुछ भी रिसीव कर रहा है तो उसे क्या किया जाए? डेबिट किया जाए, चाहे वो कैश रिसीव कर रहा हो, चाहे वो कोई गुड्स रिसीव कर रहा हो। यहाँ पर एक हमने बात की थी नरेशन की। नरेशन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है जर्नल एंट्री की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन कैश पेड टू मोहन। अब हम इसके सेकंड पार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर वी रिसीव 40,000 rupees फ्रॉम गोपाल। गोपाल से 40,000 रुपए हमने प्राप्त किए। तो यहाँ पर दो अकाउंट, कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट गोपाल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एसेट्स। कैश एक एसेट्स मानी जाती है और गोपाल एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट है।
अब यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसके रूल को पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पर क्रेडिट द गिवर जो रूल है, गोपाल जो है क्या पैसे ले रहा है या दे रहा है, यहाँ पर गोपाल हमें पैसे दे रहा है तो गोपाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश, कैश बिजनेस एंटिटी में आ रहा है या जा रहा है, ये कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का जो रूल है व्हाट कम्स इन, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे, ये डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 से और टू गोपाल क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कर दिया जाए, ये भी 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ताकि फ्यूचर में जर्नल एंट्री देख करके नरेशन पढ़ करके ये पता लगाया जा सके कि ये जो जर्नल एंट्री है वो किस रिगार्डिंग की गई थी। कैश रिसीव्ड ₹40,000 फ्रॉम गोपाल। तो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब देखो, हमने पर्सनल अकाउंट के जनरलाइजिंग के रूल स्टडी किए। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, चाहे तो वो पर्सन कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, चाहे तो कोई वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जैसे बैंक अकाउंट, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का अकाउंट, किसी ऑफिस का अकाउंट, किसी भी तरीके का ट्रस्ट का अकाउंट। तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन के अकाउंट होते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे, किसी भी कंपनी का अकाउंट। इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है जो कुछ लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, प्रीपेड जो है कमीशन अकाउंट। तो इस तरीके के अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। अब इसका जो है दो रूल है, अगर कुछ भी कोई बिजनेस एंटिटी से रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो देनदार बन गया, डेटर बन गया। हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट हमें क्या बताता है कि कौन कौन आपके डेटर हैं, कौन कौन आपके क्रेडिटर हैं। तो जो रिसीव कर रहा है बिजनेस से वो डेटर है और जो दे रहा है बिजनेस को वो क्रेडिटर है, लेनदार है। तो यहाँ पर इस रूल से मैंने दोनों जर्नल एंट्री आपको करके बता दी है। अब हम इसके बाद जो इसका नेक्स्ट अकाउंट है रियल अकाउंट, उसके जनरलाइजिंग कैसे होगी उसको स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रियल अकाउंट होता कौन सा है। तो रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस के एसेट से रिलेटेड होते हैं, इन्हें रियल अकाउंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी अगर इन हो रही है तो उसे डेबिट कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉपर्टी जा रही है तो उसे क्रेडिट कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि मशीनरी
परचेज्ड ऑफ रुपीज 5 लाख। तो यहाँ पर सबसे पहले दो अकाउंट देखिए। जो सबसे पहला हमारा काम है कैश अकाउंट है, दूसरा मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पर दोनों ही अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश भी क्या है बिजनेस के लिए एक तरीके से प्रॉपर्टी एसेट है, एसेट साइड लिखा जाता है कैश। मशीनरी भी क्या है, मशीनरी भी एक एसेट है। एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस ये है कि अगर बिजनेस एंटिटी ने कोई भी कॉमोडिटी परचेज की है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए या फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, तो उसे हम एसेट्स कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी कॉमोडिटी परचेज की है रीसेल के लिए, तो यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। तो मशीनरी जो है ये भी क्या है, एसेट्स है। और मैंने बताया जितने भी प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड अकाउंट है उन्हें क्या बोला जाएगा, रियल अकाउंट बोला जाएगा। ये भी क्या है, रियल अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन में हम दोनों रूल्स को पढ़ लेंगे। अब मशीनरी परचेज की है बिजनेस में, बिजनेस में एंटिटी में मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे आता है उसे डेबिट कीजिए। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट इज हियर आल्सो रियल अकाउंट। और यहाँ पर कैश जो मशीनरी परचेज की है तो कैश जा रहा है बाहर या आ रहा है, तो यहाँ पर कैश जो है वो आउट हो रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से इसे क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पर जनरल एंट्री जो है वो होगी, मशीनरी डेबिटेड हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 5 लाख से। डेबिटेड का मतलब होता है डेबिट हो गया है, टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। और यहाँ पे ये भी 5 लाख से। अब यहाँ नरेशन लिखेंगे, मशीनरी परचेज्ड इन कैश, कैश में मशीनरी को परचेज्ड किया। तो यहाँ पर दोनों ही रूल आ गए हमारे, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट हमारे रियल अकाउंट थे। तो आई होप यहाँ तक आपके क्लियर होगा कि रियल अकाउंट क्या होते हैं। जितने भी एसेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट की जनरलाइजिंग का जो है रूल है व्हाट कम डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ मशीनरी परचेज की है 5 लाख की, तो ये मशीनरी अकाउंट जो है डेबिटेड हो गया है और यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिटेड हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम और गेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट क्या रूल है, डेबिट ऑल द expenses and losses and credit all the incomes and gain
सभी खर्चों को और सभी लॉसेस को डेबिट कीजिए। जितने भी इनकम है या गेन्स है उनको क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि कितने खर्चे हुए हैं बिजनेस के और वो किस किस मद पर, किस किस हेड पे हुए हैं, क्या क्या लॉसेस हुए हैं और वो किस हेड पे लॉसेस हुए हैं। ऐसे ही क्रेडिट जब हम करते हैं तो ये पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो हमें किस किस हेड से प्राप्त हुई है और कौन कौन से गेन है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कि 20,000 paid to सैलरी के रूप में 20,000 रुपए जो हैं वो खर्च किए। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि कौन सा अकाउंट पे मैक्सिमम इफेक्ट पड़ रहा है। पहला कैश अकाउंट है, दूसरा सैलरी अकाउंट, अब ये रियल अकाउंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, एसेट है बिजनेस की, और ये सैलरी दी है तो खर्चा है या इनकम है? खर्चा है। तो ये जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के टाइप में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? अब बिजनेस देखना है कि ये बिजनेस के लिए सैलरी मिलती भी है, सैलरी पेड भी कर सकता है बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पर वो सैलरी पेड कर रहा है या सैलरी उसे मिल रही है? यहाँ पर वो सैलरी पेड कर रहा है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस, बिजनेस एंटिटी के लिए ये एक एक्सपेंस है। तो यहाँ हम जर्नल एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट, खर्चा है, खर्चे को डेबिट करना है, डेबिटेड 20,000 से, और कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। तो 2, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है आपको, जहां ये ऊपर का जो हमारा डेबिटेड वाला अकाउंट है खत्म हो वहीं से आपको स्टार्ट करना है क्रेडिट वाला अकाउंट, जहां आप लिख रहे हैं 2 कैश अकाउंट 20,000। अब यहाँ पर नरेशन लिखेंगे सैलरी पेड इन कैश। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस को किस तरीके से जनरलाइजिंग किया जाएगा हमने इस एग्जाम्पल से समझ। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, उसके हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ है 50,000 rupees received as a कमीशन, 50,000 रुपए कमीशन के रूप में प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखना है कौन से अकाउंट है, कैश अकाउंट, दूसरा कमीशन। अब यहाँ पे ये कमीशन देखो बिजनेस एंटिटी के लिए या जो अकाउंटिंग कर रहा है उसके लिए इनकम है या एक्सपेंस है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनकम है। तो ये इनकम से रिलेटेड अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट।
ये है रियल अकाउंट। यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल द इनकम्स, और रियल अकाउंट का रूल लगेगा कि कैश डेबिट व्हाट कम इन। तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड of rupees 50,000 to commission account. तो यहाँ पर हमने इस क्लास में पढ़ा कि नॉमिनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को और पर्सनल अकाउंट को किस तरीके से जनरलाइजिंग किया जाएगा, क्या क्या उसके रूल हैं। उन रूल के बिहाफ पे हमने उनके एग्जाम्पल लेकर के उनकी जनरल एंट्री करनी सीखी। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए